नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत बौद्ध और हम आ चुके हैं वापस आप लोगों के सामने। और वापस आए हैं थोड़े से कुछ पुराने मुद्दों को लेकर के। दरअसल हम बहुत दिन से मिसिंग थे। तो रामभद्राचार्य जी को आप जानते होंगे, उन महाशय ने एक बयान दिया था अभी। हालांकि इन लोगों का काम है और ये लोग देते आए हैं और देते रहे हैं और देते पता नहीं कब तक रहेंगे। तो रामभद्राचार्य जी बन्ने महाराज ने बोला कि जो ये जातिगत आरक्षण है, रिजर्वेशन है, इस जातिगत आरक्षण को खत्म कर दो, जातिवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। अब उनकी इस बात को सुनकर के मेरे को एक बात हंसी भी आई और एक ताज्जुब भी हुआ। मैंने कहा, महाराज तुम 21वीं सदी में जब हमारे बहुजन समाज के लोग पढ़ लिख करके शिक्षित बन करके तमाम फील्ड में अपने आप को प्रोग्रेस कर रहे हैं, उस समय पर तुम हमसे ये कह रहे हो कि जाति आरक्षण खत्म कर दो, जातिवाद खत्म हो जाएगा। वाह! और आपको लगता है कि आपकी इस बात पर हम विश्वास भी कर लेंगे? ओहो, मतलब अब से पहले जब जातिवाद का शुरुआत जिन्होंने किया उनको तो कुछ नहीं करना, उस पे वो तो फैलाते रहेंगे। हमसे तुम बोल रहे हो कि जाति आरक्षण खत्म कर दो या जातिगत आरक्षण छोड़ दो। संसद और सदन में, विधानसभा में प्रस्ताव लाकर जाति के आधार पर आरक्षण बंद करवा दो, अपने आप जातिवाद की प्रथा मिट जाएगी। अपने आप मिट जाएगी। मतलब ये बाबा ऐसी बात कर रहे हैं कि कोई एक बीमारी है और जो कि लोगों को परेशान कर रही थी, कोई एक डॉक्टर आया, उस डॉक्टर ने उस दवाई की बीमारी की दवाई निकाल दी, दवाई बना दी। और दवाई बनाने के बाद में ये महाराज आते हैं, ये कहते हैं, अरे यार बीमारी खत्म नहीं हो रही, एक काम करो, इस बीमारी की दवाई को बंद कर दो, हैं, बीमारी अपने आप खत्म हो जाएगी। भला है कोई तुक इस बात का? मतलब बीमारी को खत्म करने के लिए ये भाई साहब कह रहे हैं कि जो दवाई आई थी उस दवाई को ही बंद कर दो, बीमारी अपने आप खत्म हो जाएगी। क्या ये संभव है? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बात इन जैसे महाराजाओं को बाबाओं को समझनी चाहिए। और ये इनको चलो मैं क्यों समझाऊं, मुझे समझानी तो उन गधों, उन मूर्खों, उन बेवकूफों को है, उन नालायकों को है जो इसके सामने बैठे हुए हैं। उनमें से 95% लोग SC ST OBC कम्युनिटी के लोग हैं और वो लोग अपने ही अधिकारों के छीनने पर तालियां बजा रहे हैं। क्या गजब बात है। अब क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे हैं ही नहीं, वो उतना कुछ करने लायक है ही नहीं, ना कुछ करने की सोच रहे हैं, तो उनको ये बात समझ में ही नहीं आ रही कि बाबा बोल क्या रहा है। हाँ, बाबा ने कुछ बोली है, हाँ। और अब इन बाबा ने क्या बोला आगे कि भैया अब तो जो है ब्राह्मण में पैदा होना श्राप हो गया, बड़ा दुर्भर हो गया। अब तो सवर्ण होना भी पाप है। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर 100% नंबर पाकर भी जूता सिए और दूसरे कुल में आकर 4% पाकर डॉक्टर और इंजीनियर बन जाए। ये तो प्रतिभा का अपमान हुआ। सुनिए ना आपने बात। तो अब सोचो, ये सदी ऐसी हो गई है, जब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश का संविधान लिखा, उस संविधान में लोगों को समान अधिकार दिए, सबको, और जो दबे कुचले थे उनको थोड़ा सा बेनिफिट दिया, एक्स्ट्रा बेनिफिट, कि भाई ताकि जो पहले से यहां पे थे और जो अब पहले यहां पे थे, अब रेस तो चल रही है बराबर, लेकिन इनको थोड़ा सा लेवल अप कर दिया कि भाई अब तुम सेम दौड़ोगे तभी ना रेस जो है वो बढ़िया मानी जाएगी। तो वो इनको दुख रहा है। अब जब पहले के लोग थे, जो यानी कि संविधान लागू होने से पहले जो बात दलित जाति के लोग बोलते थे, दलित लोग बोलते थे कि यार मेरे कर्म खराब होंगे इसलिए मैं दलित में जन्म लिया और शूद्र में जन्म लेना तो पाप है, और जो भी ऐसी चीजें थी, अगर ये इस महाराज को ये अनुभव हो रहा है कि भाई ब्राह्मण में लेना श्राप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो तुम बहुत बढ़िया बात बोल रहे हो गुरु, और ये चीज इंप्लीमेंटेशन में बहुत जल्दी आएगी। और मैं अपना पूरा एफर्ट लगाऊंगा और इस देश के तमाम लोगों को बोलूंगा कि वो लोग भी अपना पूरा एफर्ट लगाएं। किस चीज को लेकर के? कि ब्राह्मण जात में पैदा होकर के अपना ब्राह्मण गिरी दिखाना आज तो भैया दुर्भर हो गया। इस चीज पे कोई ब्राह्मण पैदा हुआ है, वो आगे बढ़ रहा है, उसकी ग्रोथ के लिए कोई रोक नहीं है, उसकी ग्रोथ के लिए कोई पैरामीटर नहीं है कि हाँ भाई इसको यहां रोक दिया जाएगा। तमाम जो जितने फील्ड्स हैं वो सब खुले हुए हैं, सब खुले हुए हैं। तो इसलिए वहां पे कोई ऐसी बात है ही नहीं।
कि भाई ये सारी चीजें हैं। तो अब क्या चल रहा है कि सबको समान अधिकार है। अब जो जातिवाद तुम लोगों ने शुरू किया था और जो तुम आज भी फैला रहे हो, तो भाई साहब इसको बंद कर दो, ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, देश के लिए। और तुम लोग तो बंद करने वाले हो नहीं, तो मैं इस देश के लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग ऐसे लोगों की पंगतों में संगतों में जाना बंद कर दीजिए। आप अपनी संगत बदलेंगे, इस देश की पंगत बदल जाएगी। और जब तक ऐसा नहीं होगा, ये लोग आपको मूर्ख बनाते रहेंगे। आप लोगों को भगवान धर्म के नाम पर जोड़ करके बीजेपी की जैसी पार्टियों की राजनीति के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे। मेरी बात मानकर राम मंदिर बना, और आप जान लीजिए, फिर मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, तीसरी बार भी मोदी फिर आएंगे यहां। आप इस्तेमाल होते रहोगे, आप पे लठ बजता रहेगा, आप उसको मजे से सुकून से धीरे 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 खाते खाते आपको ऐसी आदत पड़ जाएगी कि किसी दिन आकर के तुम्हारे ऊपर थूक करके मूत करके लाठी लठ और जूत बजाएंगे ना, उनको भी आप बहुत आराम से पी जाओगे। तो इसलिए जरूरत है समय रहते सुधरने समझने की कि अरे यार ये दुनिया जब थी, जब बनी, जब इवोल्यूशन हुआ तो कोई किसी के पास कुछ नहीं था। आप अरे बात की बात छोड़ दो, आज भी अपने आप आसपास में देख रहे होगे जो बहुत सारे लोग हैं, कई लोग ऐसे हैं जो वहीं के वहीं पड़े रह जाते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में बहुत तरक्की कर जाते हैं, बहुत पढ़ लिख जाते हैं, बहुत पैसा कमा लेते हैं, दुनिया में नाम फेम कमा लेते हैं, सारी चीजें कर लेते हैं। तो उन्होंने वो कैसे किया? वो मेहनत से किया, करके किया, पढ़ के किया। तो जब आप उनको देख रहे हो कि जब उन्होंने इस तरीके से कर करके उन्होंने वो पाया है, तो तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो भाई कि ये बाबा तुमको दिलवा देगा, ये बाबा तुम्हारा कल्याण कर देगा? अरे इस बाबा पे अपना कल्याण नहीं होता है। ये कह रहा है कि ब्राह्मणों को ये हो रहा है वो, अरे तो फूको ना मंत्र, चलाओ, करो हागी हवन, करवाओ जो भी तुम्हारे चमत्कारी जो तुम्हारे दूत हैं जो चलते फिरते हैं लोगों से भूत निकालते, उनसे करवाओ ना कुछ, ताकि तुम ब्राह्मणों को राहत मिले जातिवाद फैलाने के लिए। उनसे करवाओ। संविधान पे क्यों कर रहे हो बात? लोगों से बात क्यों कर रहे हो? मतलब जहां तुम्हें दिखता है कि लोगों को मूर्ख बनाना है और अपने शिकंजे में जकड़े रखना है, तो वहां तुम्हारे जादू भी चलते हैं, चमत्कार चलते हैं, तंत्र मंत्र भी चलते हैं, हवन की शक्ति हो तो सब कुछ होता है। और जहां पे तुम्हें लगता है कि भाई यहां से मुझे खतरा है, तो खतरे के लिए फिर तुम्हें प्रोटेक्शन के लिए पुलिस भी चाहिए, फिर तुम्हारी सेना वैना काम नहीं आती, फिर तुम्हारे वो दूत काम नहीं आते, तुम्हें प्रोटेक्शन के लिए पुलिस चाहिए। और यदि लोगों का आप पे आक्रमण हो रहा है लॉजिकली, तो फिर आप प्रोटेक्ट कर ले अपने आप को धर्म के नाम से, भगवान के नाम से। अरे ये तो सनातन धर्म पे हमला। पे सनातन धर्म पे हमला नहीं है, तुझ पर्टिकुलर व्यक्ति पे हमला है, तेरी सोच पे हमला है, तेरी विचारधारा पे हमला है। लेकिन बस ये लोग करने में लगे हुए। ठीक है, तुम कर रहे हो, करो, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूं भाई। अब उस मजबूती के साथ में हमको खड़ा होकर के चलना है ना। और मेरी अपने जो मेरे लोग चाहने वाले हैं, मेरी बातों को देखने वाले, सुनने और समझने वाले हैं, आप लोग सपोर्ट कीजिए इन लोगों को। किस तरीके से मैं एक्सपोज, डिफेंड और हर तरीके से लोगों के सामने रख दूंगा ना फैला करके, वो आप आगे देखेंगे। तो इसीलिए अगर आपको बात समझ में आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को इनकी हकीकत और सच्चाई के बारे में पता चल सके। तो ठीक है साथियों, मैं प्रशांत बौद्ध मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।